नमस्कार। आज योग दर्शन के भाग 3 में हम सब योग दर्शन का मीमांसीय विश्लेषण जानेंगे। दर्शन और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। दर्शन उन मूल्यों और सिद्धांतों पर गहन मनन करता है जो मानव की उच्च कोटि की जिज्ञासाओं को दिशा निर्देश प्रदान करे तथा सत्य का साक्षात दर्शन कराए। विवेचना की सुविधा अनुसार दर्शन को अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। यह एक दूसरे से भिन्न नहीं, वरन दर्शन रूपी वृहद वृक्ष की परस्पर संबद्ध शाखाएं हैं, जैसे तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी, ईश्वर मीमांसा थियोलॉजी, तर्कशास्त्र लॉजिक, मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी। पाठ्यक्रम के अनुसार हम 3 मुख्य शाखाओं के संबंध में योग दर्शन का अध्ययन करेंगे। प्रथम है तत्व मीमांसा। इसके अंतर्गत तत्व की प्रकृति, तत्व की संख्या आदि पर विचार किया जाता है। वस्तुतः यह भी समझना आवश्यक है कि तत्व क्या है। विज्ञान की भाषा में एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं और दर्शन के अनुसार ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, पुरुष, प्रकृति आदि परम तत्व है और इसी परम तत्व की खोज ही तत्व मीमांसा का आधार है। द्वितीय शाखा है ज्ञान मीमांसा। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्रामाणिकता को निर्धारित किया जाता है। यह परम तत्व के खोज की यथार्थ विधि को बताती है जो कि मानव को मोक्ष तक ले जाए। अतः ज्ञान का स्वरूप, साधन, सीमा, वैधता आदि पर ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत विचार किया जाता है। तृतीय शाखा है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत मूल्यों के स्वरूप, उनके प्रकार, समीक्षा के प्रतिमान, मूल्य की सत्ता आदि पर विचार किया जाता है। इसकी 2 शाखाएं हैं। प्रथम नीति शास्त्र एथिक्स और दूसरी सौंदर्य मीमांसा आस्थेटिक्स। मानव की नैतिक चेतना नीति शास्त्र का विषय है। जैसे एक ही मानव एक स्थिति में सत्य धर्म पालन को पुण्य कहता है और दूसरी स्थिति में सत्य धर्म पालन को पाप कहता है। अतः उचित का मापदंड क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? नैतिक निर्णय का आधार क्या है? कर्तव्य और अधिकार कैसे निर्धारित होते हैं आदि नीति शास्त्र के विषय हैं। सौंदर्य मीमांसा मूल्य मीमांसा की दूसरी शाखा है। इसमें सौंदर्य क्या है, इसका लक्षण क्या है, सौंदर्य विषयक निर्णय मानव की किसी विचार प्रक्रिया पर आश्रित होते हैं या उससे स्वतंत्र होते हैं, सौंदर्य अनुभूति क्या है आदि विषयों पर विचार किया जाता है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार योग दर्शन का लक्ष्य आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन न होकर क्रियात्मक रूप से यह संकेत करना है कि संयमी जीवन द्वारा किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। योग दर्शन ईश्वर को अनादि, अनंत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान मानता है। ईश्वर सब में रहता है और आत्मा शरीर में निवास करती है। ईश्वर भोग से अलग है और आत्मा को भोग भोगने पड़ते हैं। योग दर्शन की तत्व मीमांसा जड़, प्रकृति, चेतन पुरुष और सर्वशक्तिमान ईश्वर को परम तत्व के रूप में स्वीकार करती है। योग दर्शन की तत्व मीमांसा में सांख्य के 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है, जिनमें प्रकृति और उसके 23 विकार तथा पुरुष का समावेशन है। व्यक्त तत्वों को विकृति भी कहते हैं। योग दर्शन भी सृष्टि को प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित मानता है और साथ में ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण और प्रकृति पुरुष को उत्पादन कारण मानता है। योग दर्शन की तत्व मीमांसा सांख्य दर्शन के ही समान है। ये दर्शन भी सृष्टि को प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित मानता है, परंतु सृष्टि का सृजनकर्ता ईश्वर को
और प्रकृति पुरुष को उसका साधन मानता है। योग दर्शन में ईश्वर को अनादि अनंत सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान माना गया है। योग दर्शन में ईश्वर को भोग भौतिक माया से अलग रखा गया है और आत्मा को भोक्ता माना गया है। योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा। योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा वस्तु जगत के ज्ञान के लिए बाह्य उपकरण जैसे इंद्रिय और आंतरिक उपकरण जैसे मन, अहंकार और बुद्धि में आत्मा को आवश्यक मानती है। अर्थात पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि के माध्यम से अंत में आत्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान मीमांसा का आधार योगाभ्यास है। योग दर्शन मन, अहंकार, बुद्धि को आत्मा के संबंध में मानता है। अर्थात पदार्थ का ज्ञान मनुष्य को इंद्रियों से मन, अहंकार, बुद्धि के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होता है। योगी मनुष्य का समस्त ज्ञान आत्मिक होता है। प्रमीयत नेने इति प्रमाणम, अर्थात जिससे प्रमा यानी ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव आगम से प्राप्त होने पर भी भ्रांतिपूर्ण होता है। योग दर्शन की मूल्य मीमांसा। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है और चित्त वृत्तियों का निरोध अष्टांग मार्ग से ही संभव है। अष्टांग मार्ग में यम और नियम नैतिकता के आधार हैं। ध्यान, धारणा और समाधि मनुष्य को संयमी बनाती है। संयम ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। आत्मा को कर्मफल भोगने ही पड़ते हैं और ईश्वर कर्म फलों से मुक्त होता है। योग दर्शन के मूल सिद्धांत। योग दर्शन की 3 मुख्य शाखाओं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को यदि हम सिद्धांत रूप में क्रमबद्ध करना चाहें तो निम्न सिद्धांतों के रूप में परिलक्षित होंगे। प्रथम है मनुष्य, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर का योग है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य कैवल्य प्राप्ति है या मोक्ष की प्राप्ति है। मुक्ति के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। अष्टांग योग साधना के लिए नैतिकता आवश्यक है। चित्त वृत्तियों का निरोध अष्टांग मार्ग से ही संभव है। ईश्वर कर्म फल से मुक्त है और आत्मा को कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो ये थी योग दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा तथा योग दर्शन के मुख्य सिद्धांत। आशा करती हूँ कि आप सबको भली भांति समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।